जी सलमान जी। हाँ जी बहन बताओ कैसी हो आप, पहले आप अपना स्वागत है हाल चाल आपका, बताइए। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ मेरी बहन। आप भी तो मेरे स्टेट से ही हो ना, बिहार से। हमनी के बिहारी बानी। अच्छा, हम भी बिहार से ही हैं बहन। हाँ हाँ, जी बोलिए। तो यार क्या बोलते हैं कि हिजाब वाली निकाब वाली औरत बीजेपी को तो वोट कर रही है बहुत। नहीं करेंगे तो घर का राशन कैसे चलेगा? ना ना, ऐसा नहीं है। क्या बोलते हैं कि मुस्लिम यूपी में भी वोट किए हैं और बिहार में भी करेंगे, कोई दिक्कत थोड़े यार, बीजेपी कोई दुश्मन पार्टी थोड़े है। नहीं तो वो भी वही तो कह बीजेपी रहे, की अगर पार्टी। वो वोट नहीं करेंगे तो सर के ऊपर छत भी चाहिए, फ्री का राशन भी चाहिए, और फिर बिजली बिल भी चाहिए, फ्री का बिजली पानी घर। अच्छा, ये सारी चीजें कहाँ से मिलेगी अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो? बिल्कुल देना समझ चाहिए, आ मैं तो रही कह रहा हूँ। बिल्कुल, जो महिलाएं हैं उनको है? बिल्कुल बीजेपी को वोट करना कोई चाहिए, कोई दिक्कत थोड़े है यार, सब अपना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये समझ जाए कि सब अपना ही है तो फिर टेंशन ही खत्म हो जाए सलमान भाई। वही तो बहन कह रहा हूँ, देखो इस 60 साल 70 साल सब। की जिंदगी में हम्म, जो आदमी लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी के चक्कर में है, समझो कि उसकी जिंदगी नरक है। जो सुकून के साथ नमक रोटी खा रहा है, समझ लो के लिए एकदम फर्स्ट क्लास की जिंदगी है। सही बात, लेकिन आपके अल्लाह तो कुछ और ही कह रहे। अच्छा सुनो तो मेरी बहन, क्या बोलते हैं बिहार में मैं कई पसमानदा मुस्लिम से मिला हूँ। कई कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कई मैं महिलाओं से बात किया हूँ, वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो दिक्कत आपको है क्या जब वो नहीं कहते, नहीं उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं क्या है है? यार, कहा मौके का है, दिक्कत होगी। तो अच्छी बात है ना कि अगर बीजेपी को सारे वोट दे रहे तो अच्छी बात है, देनी भी चाहिए। अगर देश को बचाना है तो देना बहुत जरूरी है बीजेपी को वोट। वरना बीजेपी क्या कुछ बोलते हैं ऐसे कि वरना मुस्लिमों के कुछ विकास ऐसे के लिए लोग आ बहुत जाएंगे। काम किया है बीजेपी ने। तब अच्छा, ये पॉलिटिक से बातें रिलेटेड यहाँ पे ना करें, है ना? मैं बात कर हाँ रही हाँ थी जनसंख्या पे और टॉपिक के रिलेटेड। मैं जब सरकार की बात हाँ कर तो रही थी ना, वो टॉपिक के रिलेटेड। हाँ बहन, आप जो जनसंख्या, हाँ जनसंख्या पॉपुलेशन हम बता रहे हैं। मुस्लिमों को बहुत तेजी से फर्टिलिटी रेट नीचे की तरफ जा रहा है, एकदम बहुत तेजी से जा रहा है। और वो क्या कैसे? बोलते हैं कि अब तेजी से जाते जाते अगले में नीचे की तरफ जाएगा, फिर सेचुरेट हो जाएगा। नहीं, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो क्या बोलते हैं कि दो ही चाइल्ड है। अच्छा, आपके दो हैं। हाँ दो है, उसके बाद मैं ब्रेक मार दिया हूँ। चलिए, तो आपके इतना सारे लोग समझदार नहीं है ना। एक इंसान चार चार बीबी रख के 40-40 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और फिर सोचिए कि कितने लोगों का नुकसान कर दिए। नहीं, वो जो कोई भी चार करे उसको पकड़ के जेल के अंदर डाल देना चाहिए। इसलिए कि क्या बोलते हैं कि यार एक पत्नी का हक अदा कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। महंगाई के दौर में चुतियापा जो करे उसको पिछवाड़े चार डंडा बजाना चाहिए। यार एक पत्नी से शादी करो, उसको प्यार से उसका हक अदा करो, मिलजुल करके रहो। क्या बोलते हैं कि वही बहुत है। असल में यार एंजिल बहन, मुस्लिम जो चीज फर्ज नहीं है उसको भी क्या बोलते हैं फर्ज की तरफ बना लेते हैं। यही इनकी गलती है। मस्जिद नमाज जो अच्छा। फर्ज है उसको अदा नहीं करते, जो जो फर्ज नहीं है उस पर जोर देते हैं बिना अच्छा, इस मतलब पे के। आज के टॉपिक पे आप क्या कहेंगे? हाँ क्या टॉपिक रखी हो एंजिल बहन? अच्छा एंजिल बहन सुनो थोड़ा सा यार, अपना परिचय दे दो, आप पहले मुस्लिम थी कि क्या थी? नहीं, हम बचपन से ही पता नहीं, हमको भी नहीं पता हम क्या थे। फिलहाल तो अभी हम एक्स जैसे आप मुस्लिम है। जैसे आपके माता पिता मुस्लिम हैं कि क्या हैं? अब हमको ये भी नहीं पता कि माता पिता क्या है। लो, अरे मैं एड्रेस थोड़े पूछ रहा हूँ यार एंजिल बहन, आप भी इतना तो बता ही सकती हो कि पोजीशन क्या है। हाँ, तो मैं आप लड़ाई कभी झगड़ा मेरा कुछ कर। चैनल, जब आप फ्री रहते हैं ना, तो मेरा हम्म। चैनल का ओल्ड एज वीडियो जाकर देखा कीजिए, है ना?
फिर सब पता लग जाएगा। अभी हम टॉपिक पे बात करते हैं। ये सूरह मोहम्मद है ना, जी आयत है बताइए। 47 का 4। और ये आप पढ़िए जरा क्या कह रहे हैं। मौके तो बहुत दिखाइए नहीं दे रहा है, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाइए नहीं दे रहा है। अच्छा, छोटा दिखाई दे रहा है, एक बार जूम करो। एकदम एकदम हाँ, धुंधला, थोड़ा सा अबीर बड़ा भाई जूम करिए। कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कर रहे हैं, कर रहे हैं। चलिए। हाँ, अभी अबीर भाई सुनते हैं, फिर वो जूम कर देंगे। बड़ा करो एंजिल बहना। हाँ, कर रहे, रुक जाइए, वो काम कर रहे हैं दूसरा, वो जैसे फ्री होते हैं मतलब कर देंगे। वैसे मैं पढ़कर सुना दूं क्या? हाँ सुनाओ सुनाओ। अबीर भाई अगर आप सुन रहे हो तो इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर जूम कर दीजिए। तब तक मैं कुछ बोल दूं एंजिल बहन। चलिए, मैं आपको जो आयत का तर्जुमा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, है ना। सुनाइए। हाँ ये सूरह मोहम्मद है, आयत 4 है। और इसमें जो तर्जुमा है वो इस तरह से है। जब तुम काफिरों से युद्ध में सामना करो तो उनकी गर्दनें मारो, यहाँ तक कि जब तुम उन्हें अच्छी तरह परास्त कर लो तो उन्हें मजबूती से बांध लो। फिर या तो एहसान करके छोड़ दो, या फिर मुआवजा या कैदी बदल लेकर यहाँ तक कि युद्ध समाप्त ना हो जाए। समझ आ गई आपको? तो मेरी एंजिल बहन, अब इसमें गलत क्या है? युद्ध के मैदान यदि वार जहाँ चल रही है तो वहां क्या बोलते हैं कि यार यही तो आदमी करेगा, ये तो मरेगा या मारेगा। ये तो इसमें गलत क्या है? ये तो हर कंट्री का रूल है। कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री से वार करती है तो यही करती है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे वार के मैदान में तो यही होता है, या तो आदमी किसी को मारता है या मरता है। वार के मैदान में होता क्या है? तो जनाब, अगर ये आपका कहना है कि ये युद्ध की स्थिति के थी, है ना, जब मुसलमान अत्याचार हो रहा था, या है ना, या आम आदेश नहीं है कि मतलब गैर मुस्लिमों को मारना, आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? ना ना, ये क्या बोलते हैं कि वार के मैदान में जिससे वार हो रही है हाँ उस पर हाँ। हमला करने की बात है। ये नहीं कि किसी को रोड से पकड़ ला, कोई इनोसेंट आदमी उसके साथ लगे मारपीट करने। ये बहन अच्छा, क्या तो बोलते अगर, हैं। हाँ अच्छा, अगर ये सिर्फ युद्ध वॉर की स्थिति में ये आयत लागू है ना, तो इसमें हाँ काफिर शब्द का मतलब क्या है? देखिए, काफिर का इसमें जो मतलब यह है, है कि जैसे देखिए हाँ युद्ध हाँ में किया गया, हाँ मेरी बात सुनिए, अगर इसमें युद्ध में डिसबिलीवर। भाई 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 मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर इसमें युद्ध के वॉर के, आप जैसा कह रहे हैं कि वॉर के टाइम की बात है, तो अगर वॉर में जो है काफिर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? दूसरा नंबर, तो इसमें बोलना चाहिए दुश्मन, है ना, या हाँ हमलावर। सुनिए सुनिए क्यों नहीं सुनिए। कहा गया इसमें? हाँ तो वहां जो है कि वार के मैदान में डिसबिलीवर ही तो, ये बताए इस्लाम को खत्म कौन करेगा? डिसबिलीवर ही तो करेगा। जिसका अल्लाह पर कौन? ईमान नहीं है वही तो मंसूबा रखेगा कि इस्लाम को हम खत्म कर देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे। तो वार तो उसी से ना होगी। तो मतलब आप वो मानते हैं कि इस्लाम जो, को खत्म करना चाहेगा, वार तो उसी से ना होगी। अंजिल पानी तो सिंपल बात है। अच्छा, तो मतलब आप मानते हैं कि इस्लाम को खत्म करना चाह रहा है जो, जो खत्म करना इस्लाम चाहेगा उससे इस्लाम जंग होगी और क्या। अच्छा सुनिए ना, इस्लाम को खत्म उस टाइम मतलब कौन करना चाह रहा था? उस समय के डिसबिलीवर जो थे, कुछ क्या बोलते हम्म। हैं कि मुर्तद मरदूद टाइप थे, वो अच्छा थे। अच्छा, चलिए कुछ चलिए, काफिर ठीक है। मुशरिक हाँ थे, हाँ, वो थे कुछ। समझ गए कि मतलब ये सब जो कुछ मुस्लिम मिला के का थे तो इनकी दुश्मन थे। पिटाई हो गई। वहां से तो कुल सफाई हो गई, मक्के मदीने से बहुत दूर दूर तक दिखते नहीं है, कुल गए सब। बोरिया बिस्तरा इनका उसी समय बहुत साल पहले बांध दिया गया। अब यार एजिल हाँ बहन, हाँ। कोई इस्लाम को खत्म करने आएगा तो उसको तो शीर खुरमा, नहाड़ी, बिरयानी तो नहीं खिलाएंगे ना उसको।
पिछवाड़ा तो लाल करेंगे भाई कि तुम इस्लाम को खत्म क्यों करना चाहते हाँ हो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं तो बिल्कुल काहे ना आपकी करेंगे बात तो एकदम, हाँ अरे गलत क्या है। सुनिए ना, नहीं नहीं हाँ, सही बात है, सही बात है, आपकी बात 100% सही है कि जब कोई वॉर करने आए तो आप उसके साथ ये नहीं कर सकते है ना, अच्छे इख्लाक नहीं रख सकते, आप उनके साथ डेफिनेटली यही करोगे, मारोगे उनको, काटोगे। तो आपका कहने का मतलब है कि ये हर उन लोगों से है जो रसूल और मोहम्मद अल्लाह को नहीं मानते, उनसे युद्ध करने की बात है, राइट? पहले नहीं एक नहीं सवाल। नहीं नहीं नहीं, जो वार के मैदान में आएगा उससे। बाकी ये नहीं तो कि वॉर कोई की रोड मैदान पर किस घूम चीज का, रहा है मेरे शॉपिंग घर में कर रहा है उससे ये नहीं। वॉर किस चीज का है, मतलब ये वॉर किस चीज का, आप इसको तो क्लियर कीजिए पहले, ये उससे वॉर जो अब है किस इस्लाम चीज के लिए? जितनी देखिए ऐसा है ना कि इस्लाम की जितनी वार हुई अंजिल बहार सब सेल्फ डिफेंस में हुई। अरे और वो नहीं सिर्फ कह आप रही, हाँ मैं वो नहीं कह रही, मैं बस कोई आपसे ये अच्छा पूछ रही हूँ सुनिए ना, मेरी आप सुनिए ना, मेरी बात। हाँ ये किस लिए, ये जो वॉर है वो किस मुद्दे पे हो रही है, मुझे ये आप क्लियर कीजिए। हाँ, मुद्दा ये है कि जो हम्म। काफिर मुशरिक डिसबिलीवर मुर्तद मरदूद इस्लाम को खत्म करने के लिए आए मैदान में, वार के मैदान में, उनसे हो रही है। अच्छा ये उनसे हो रही है जो हाँ, इस्लाम, जो कूद और हाँ रहे जो, हैं, अरे सुनिए, अब मतलब मजबूरी में इस, मुकाबला अरे तो करना पड़ेगा ना तब। हाँ हाँ ठीक है, तो मेरी बात को मतलब लोगों को क्लियर कर लेने दीजिए। गाइस इनका कहने का मतलब है कि उनसे वॉर हो रही है जो इस्लाम को खत्म करना चाहता है, इस्लाम को खत्म करने का तात्पर्य ये है कि जो अल्लाह को नहीं मानता और जो मोहम्मद को नहीं मानता, जो उनकी बातों को नहीं मानता, यानी इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करता, उनके लिए है। तो इसमें आप काफिर तो नॉर्मली आ ही गए हो, और बाकी भी जो लोग हैं वो भी आ गए जो इनको नहीं मानते, ये उनसे उस टाइम युद्ध कर रहे थे, राइट भाई? सुनिए, ऐसा देखिए एंजिल बहन, यदि अब कोई मैं तो इनोसेंट है, इतना क्लियरली बोली भाई, अब इसमें क्या आप ऐड कर रहे हो? सुनो तो एंजिल बहन, सुनो तो मेरी बात। हाँ, कोई यदि इनोसेंट है तो उसको इस्लाम से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई ये दिल में मंसूबा रख के आगे कि इस्लाम को खत्म कर देंगे तो उसको डरने की जरूरत है, बस ये इतना ही समझ लो मोटे तौर पर। हाँ मैं वही कह रही हूँ, मैं आपसे हाँ वही कह रही हूँ कि ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस टाइम जो था वो युद्ध चल रहा था जंग मैदान में, और वो था एक इस्लाम को खत्म खत्म करने वाले अच्छा, लोगों से। एंजिल बहन और एक और बात बताते हैं, सुनिए तो। हाँ उस समय वहां दूर दूर तक हिंदू नहीं थे, क्रिश्चियन थे, ज्यूज थे। ये जो आप हिंदू इंडिया वाले जो हैं, ये हाँ हाँ, दूर दूर तक जैसे टार्च बार कर ढूंढो तभी नहीं मिलते, वहां थे ही नहीं ये सब। चलिए वहां क्या थे, चलिए चलिए क्रिश्चियन थे चलिए, ठीक है और ठीक है ज्यूज ठीक है, थे आपकी और बात मैं मान ली, मुर्तद चलिए अब मरदूद मैं थे। आपकी बात हाँ, मान ली। उस टाइम नहीं थे तो अब बताइए मुझे कि ये जब उस टाइम की थी, तो अभी ये जो आयत है हमारे कुरान में क्या कर रहा है, इंडिया में क्या कर रहा है? अब वो है क्या बोलते ऐसा कि अब वो ये आयत उसी तरह है जैसे हर कंट्री का वार का रूल होता है, वार के समय एक्टिवेट हो जाता है। तो अब कोई जो वार करने आएगा तो ये रूल एक्टिवेट हो जाएगा अपने आप, बाकी एकदम बैठा रहेगा ठंडा। समझ गई ना, उसी तरह। ये अगर ये ऐसे कैसे, तो आप इसको पढ़ना बंद कर दिया, आपने इसको बैन लगाया है कि कुरान में ये आपने घोषणा किया है कि ओहो, ये आयत को मानना आपने यही गलत सब है? चीज सुनिए, सुन बान एंजिल बान, मैं देखिए हर कंट्री के पास हथियार है, हर प्रकार का फाइटर प्लेन है, टैंक है। जब कोई दूसरा कंट्री उस पर हमला करेगा तो निकाल करके भी अपना ठोकना शुरू कर देगा। ये आयत वार के समय है, जब कोई वार करेगा तब उस समय लागू हो जाएगी, वार के मैदान में। ठीक, जैसे हर चीज, जैसे खाना आदमी खाने जाता है तो खाने की दुआ पड़ता है, जैसे बैतुल खाला जाता है बैतुल खाला की दुआ पड़ता है। तो हर जगह हर चीज का अपना एक समय है, ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ। तो इस्लाम पूरा कंप्लीट है ना, तो स्टेट को चलाने का भी रूल है। जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई इंडिया के कानून के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम करेगा तो सरकार उसको पकड़ के जेल में डाल देगी। इसी तरह इस्लामिक कंट्री में कोई मुर्तद मरदूद इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा तो वो अब स्टेट के खिलाफ है, वहां स्टेट का रूल लगेगा कि इसको पकड़ो, इसका बैक साइड तोड़ो। ये हर कंट्री करती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए।
इंडिया के खिलाफ यदि कोई काम करे तो खुद यहाँ की सरकार पकड़ के बंद नहीं कर तो देगी, वो आप, रूल अरे लागू हो नहीं तो जाएगा। आप, यार सुनिए अच्छा तो, ठीक, एक एक जैसे चलिए कोई चलिए आदमी मर्डर चलिए, किसी का अरे करता है तो मर्डर वाला रूल लागू हो जाता है कि इसको ये चलिए पनिशमेंट चलिए, मिलेगी। मैं आपकी बात हाँ, समझ गई, हाँ मैं आपकी बात समझ गई गाइस। इनका कहना है कि जो सब, जैसे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, राइट, जैसे कि इंडिया के पास पता नहीं कौन सी मिसाइलें हैं, तो वैसे ही मुसलमानों के पास कुरान है, एक बम, जैसे एक नो, बम होता है वैसे ये लोग नहीं कुरान को नहीं, अपने घर में बम की ये तरह, गलत, हथियार की तरह रखे हुए हैं। और जब इनका मन नो, करेगा ये गलत इकट्ठे, बोल क्योंकि रही हर घर में, ऐसी बात सुनो ये तो। अभी आपने ही देखो, कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज का एक तरीका, मैं एक मिसाल आपको अरे दिया। ठीक है, वही हाँ, वही मैं वही बात कर रही हूँ, मैं वही हाँ, बात कर रही हूँ आप कि कंपेयर ना आप करो, पूरे मानो विश्व में तो सबसे ज्यादा इनके घर पढ़ी पे, जाने वाली अरे हाँ, किताब है। अरे बात तो कर लेने दो भाई। ये इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे हर घर में एक हथियार होता है, इनके घर में कुरान एक नो, हथियार है। जब नहीं, जरूरत अरे यार पड़ेगा सुनो, तो ये आप, अरे तो बोल उसमें लेने रूल दो है। भाई। अरे उसमें आप गलत बोल रही हो ना, मिस इंटरप्रेट कर कैसे रही हो। मैं, कैसे गलत, उसमें कैसे रूल है गलत बोल कि रही, ये वो चीज यहाँ गलत लागू कैसे होगा, बोल ये रही चीज वो यहाँ बताओ। लागू होगा। शादी होगी गलत तो ये मैं रूल कैसे लागू बोल रही होगा, हूँ निकाह भाई, होगी तो मैं ये रूल गलत, लागू होगा। अरे सब सलमान भाई, मैं गलत कैसे बोल रही ये तो बोलो। आप देखो, ऐसा है अंजित बहन, इस तरह यार मिस इंटरप्रेट करोगे तो इसका नुकसान आपको ही होगा, इसका फायदा इस्लाम को ही होगा। देखिए, आप जितना इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा रूमर करेंगे, इसका फायदा इस्लाम को डायरेक्ट होगा। अच्छा अच्छा, ये एक ये मिनट सुन लो यार, कैसे? भाई, एक ये मिनट। सामने जो लिखा है ना वो चूतियापा लिखा है, चलेगा? मैं अब कह रहे नहीं, तुम प्रोपगंडा, ये भाई जो रूल, लिखा है वो मैं पढ़ रही ये हूँ ना, वार ये के अपना, समय रूल लागू हो जाएगा, वार के समय रूल एक्टिवेट हो जाएगा। वही मैं एंजल कह मैम, रही हूँ यार। तो बम, अच्छा ये बताओ, जो परमाणु बम है ऑटोमेटिक उड़ते रहता है क्या? या जो इंडिया में मिसाइल अरे अपने आप ही यार, चलते, वो जरूरत पे ही गलत, काम आता ये है ना? अरे सुनो यार, आप ये सुनो मेरी आप बात गलत सुनो कल्पना सलमान कर भाई, रही हो मेरी एंटी। बात सुनो। अरे जब बोलते हो तो फिर अपनी बात को अंदर लेने की क्षमता नहीं है तो फिर अब बोलते कुछ क्यों हो दूसरा यार? निकालो, अब ये आयत हो गई, अब कोई और डाउट है तो वो निकालिए दूसरा, उस पर टॉपिक पर नहीं चलते हैं। नहीं नहीं, भागते नहीं है, भागते नहीं है, भागते नहीं है सलमान भाग भाई, नहीं अभी रहा इस पे हूँ, बात आप करते। जलेबी बना रही हो, गोल गोल नहीं, घूम रही हो वहीं अच्छा पर। जलेबी, अरे आपकी अब बात तो दूसरा क्लियर टॉपिक कर लेने निकालो दो ना। यार। मैं, अच्छा ये बताओ आबिर भाई, मैं कहाँ से, मतलब ये जलेबी कहाँ से बना रही हूँ, अब ये बताओ। ये जो बात कह रहे हैं उसी बात को तो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अभी एक अरे मिनट आप, मैं अभी आप बताया ना म्यूट कि लगा, वार के समय एक्टिवेट हो समीम भाई, जाएगी। अब अभी आगे म्यूट, चलो। सलमान भाई म्यूट लगाओ, ऐसे ही देखिए बात मत कीजिए। जो आप बात कही ना, उस बात को मुझे क्लियर कर लेने दीजिए एक बार। जैसा, जैसे कि हर किसी, जैसे बम का है, कहीं परमाणु बम है तो वो कब फटता है? जरूरत आने पे। अब जैसे कि आप मान लो कि एक क्या बोलते हैं, मिसाइल है, वो कब फटता है? जरूरत आने पे उसको यूज किया जाता है। सेम उसी तरह मुसलमानों के लिए कुरान है, ठीक है? नो, इसमें सुनो, सुनो मेरी बात। कुरान है। ये अब फिर से प्रोपेगेंडा अभी रुक करके जाओ, कुछ नहीं आप पाओ, म्यूट सुनो। करो, एक मिनट आप म्यूट करो, एक मिनट म्यूट म्यूट करो, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगी फिर आपको मौका देती हूँ। तो म्यूट उसी करोगी तो मैं तरीके चला से, जाऊंगा, आप गलत बोल रही हो। अरे तो अच्छा क्या ये अभी क्यों है? अभी क्यों है? सुनो, चलो फिर से मैं वापिस आती हूँ रुको, अभी। हम बता रहे हैं अभी क्या क्यों है? सुनो। अभी क्यों जो है मैं ये बोल, आयत कुरान में? अरे पागल लड़की, वो वार के समय एक्टिवेट हो जाएगा थोड़ा सा भी, इसीलिए तुम एक्स मुस्लिम हो। एक्स हाँ, मुस्लिम का मतलब बुद्धि कम, अकल कम। एक्स मुस्लिम का मतलब यही होता है यार, ये अल्लाह का कानून है, इसमें रूल्स है। सुनो ये अब वार मेरी के बात समय रूल सुनो, लागू हो सुनो, जाएगा। इस तरह क्या पागल, बोलते हैं कि इंडिया, सुनो, पागल, अरे इंडियन सुनो कॉन्स्टिट्यूशन सुनो, के अंदर बात मर्डर का करने ये है का, कि कोई मर्डर करेगा तो आईपीसी की धारा ये लागू होगा। हाँ सुनो, देखो पहला नंबर बदतमीजी नहीं करना। और पागल होगी तेरी माँ, पागल होगी तेरी बहन, पागल होगी तेरी बीवी और तेरी बेटी, ठीक है? और पागल होगा तेरा मोहम्मद और उसके पूरे खानदान। और मैं आधी अकल नहीं हूं क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मुसलमान थी तब तक मैं आधी अकल की थी, और आज मैं एक्स मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे पास पूरी अकल है। तुमने जो बात कह करके गई है ना, वो बात रिकॉर्ड है, ठीक है? मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ। तुमने बोला जैसे हर किसी के पास एक हथियार है, वैसे ही कुरान एक हथियार है। जरूरत पड़ेगा तो हम इसके जरिए जिहाद करेंगे और काफिरों की गर्दन उड़ाएंगे। बातों से पलटो नहीं, जब बोलते हो तो उसको सुनने की क्षमता रखो। अभी मैं आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, ठीक है? अगर मैं फिर गाली देने पे आऊंगी तो फिर इतना गाली दूंगी कि फिर कान से खून निकल जाएगा, ठीक है? इसलिए तमीज के दायरे में बात करो।
इज्जत दे रहे हैं तो वो इज्जत से बात करो, रास नहीं आ रहा तो फिर बेइज्जती बहुत अच्छे से करने आती है मुझे। अरे इससे कुछ नहीं हासिल होगा, आप लोग प्रोपेगेंडा करते रहो ना, इस्लाम का कारवा आगे बढ़ता रहेगा। आप लोग यूट्यूब पर पोई हाँ, पोई करो, कुछ कारवा भी नहीं कारवा फर्क पड़, वैसे ही बढ़ता है, उत्साहित तो कारवा बना लो, देख लिया। पूरी अभी ताकत अभी लगा अभी दो ताकि हम लोग बताएंगे ना कि एथिस्ट इंडिया के अंदर कुछ एक मुस्लिम एथिस्ट पैदा हुआ एथिस्ट इस्लाम को भाई ने खत्म करने के लिए, वो कर नहीं एथिस्ट पाए। भाई ने एथिस्ट भाई ने हमको अभी पहले, एक एथिस्ट भाई जो पहले आपने वो कमेंट किया था वो आप फिर हमको से यार रिपीट करो कंप्लीट करने कि दीजिए, अभी जाना कि सांप आपने, अभी केचुले से निकलेगा सांप, ये वाला जो आपने आप कमेंट किया था वो आप आप फिर छोटी से करो, छोटी मैं बात समझ हाईलाइट नहीं करूंगी। पा रही हो। एक्स मुस्लिम का मतलब जिसकी बुद्धि कम, विवेक कम, वो हाँ, सब गधा सही टाइप बोले। बच्चा जैसे होता है ना क्लास में, इसीलिए बेसिक बात सारे जिसको समझ मोमिनों में की नहीं फटी आता वो पड़ी है। उसी तरह हो, उसका इसीलिए मतलब है। अकल कम होने की वजह से सारे मोमिनों की फटी पड़ी है। उसकी आयशा की कहानी यहाँ आ गई, उसके ठरकी मोहम्मद की कहानी सामने आ गई कि अब तुम कैसे अपनी ब्लास्फेमी बहू को कर रही देख हो, करके अब कैसे कम भाड़ तुम में जाओ, मुझ पर उतर ब्लास्फेमी गई लेके हो। अपने घर जाओ। अपने घर जाओ सलमान, बात करने की ढंग नहीं है, अपने घर लेके जाओ ब्लास्फेमी। है तुम करो तो चमत्कार और हम करे तो बलात्कार, ऐसा थोड़ी होता है। तुम आके मेरे पैनल पे बैठ कर तुम ये कह दो मुझे कि तुम अक्का मकल हो और पागल हो और मैं तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी आहू ये करूं, आहू पूजा करूं, क्या कहना कहना क्या चाहते हो? दूसरा नंबर क्या है कि इनका कहने का जो मतलब था मैंने बस उसको एक्सप्लेन किया, ये बंदा फट गया। ये कह रहा प्रोपगेंडा, भाई ये कुरान की आयत है, मैंने इसमें कुछ नहीं लिखी। अगर तुमको लगता है कि ये कुरान कुरान हर कोई लिख सकता है तो फिर भाई कुरान की कोई औकात ही नहीं बची है। ठीक है, अब बात करनी है तो तमीज के दायरे में बात करो। मैं इसमें सुनो प्रोपगेंडा तो, क्या किया, अच्छा, मैंने इसमें ये क्या सब किया ये बताओ पहले। ये सब जो सलमान, मैंने इसमें प्रोपेगेंडा क्या कर किया? रही हो इससे हासिल क्या होगा, इसे बताओ ना। प्रोपगेंडा क्या होता है? प्रोपगेंडा ये क्या जो होता है इसका प्रोपेगेंडा, पहले क्या तुमसे बड़े प्रोपेगेंडा बड़े क्या होता है? प्रोपेगेंडा यूके, प्रोपेगेंडा क्या अमेरिका, होता है? जर्मनी, फ्रांस में है, जिन्होंने किताबें लिख रखी है इस्लाम के खिलाफ, इसके अरे बावजूद भी इस्लाम पढ़ना बताओ ना, तुम तो कुछ भी नहीं उनके सामने यार। तुमसे बड़े बड़े ये दिग्गज आए, चले गए, अरे कहाँ नाली में पड़े प्रोपेगेंडा हैं, क्या इस्लाम होता कहाँ है? निकल गया। अच्छा, इतना तुम्हें तो लगातार देखो, जवाब ऐसा दो, है ना कि तुम राइट चले क्वेश्चन जाओ, का अगर राइट राम जवाब राम दो। नहीं तुमको बुला रहे हैं, उन्हीं के आश्रम में रहो, उनके गोदी में उठक बैठक करो। तुम चलियो इस्लाम खत्म करने यूट्यूब पर पोई पोई करके, पागल। मैं इस इसको देख लो, पागलपन न कहा जाए, क्या कहा जाए जी। देख लो गाइस, देख लो अरे इनकी इस्लाम के खिलाफ देख लो। प्रोपेगेंडा करके कुछ नहीं चलो हासिल चलो होगा, समझो। चलो ये चलो बोल लो और बोलो। हिंदू अब ये रिलीजन जो सिर्फ आयत है इंडिया ना, में है और कहीं नहीं, इनको कोई नहीं पूछता इंडिया के बाहर, समझ चलो 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 गई। और कुछ बोला। अभी क्रिश्चियनिटी पूरी देख रहे दुनिया में बाकी है, इस्लाम है, हिंदू धर्म इंडिया से बाहर गया ही नहीं है। हिंदुओं के गोद में बैठ के प्रोपेगेंडा करके सोच रही हो कि बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। तुमसे बड़े बड़े कहो तो हम नाम ले ले, तुमसे बड़े बड़े जानकार जो इस्लाम के है, प्रोपेगेंडा करके कहा नाली में पड़े हैं, इस्लाम कहाँ पहुंच गया। तब कौन कौन नाम यार ले लो, बात नाम ले लो, समझा कौन करो, कौन कुछ नहीं। तुम पूरी कौन कौन ताकत नाम लगा ले के लो। तुम लोग करो, सुनो, पूरी ताकत लगा दो इस्लाम के खिलाफ रिमोट प्रोपेगेंडा के लिए, फिर देखो इस्लाम को न रोक पाना तो चले आना, वापस आ जाना, कि मान लेना कि इस्लाम के अंदर एक स्पिरिचुअल ताकत है, अंदरूनी ताकत है, पूरी ताकत लगा लो। मैं तो कह रहा हूँ हम लोग को डिफेंड करने की जरूरत नहीं यार, तुम लोग डिबेट मटेरियल थोड़े हो, इंडिया के अंदर हो, कुएं के मेढक हो, कोई औकात ही नहीं है। इस्लाम ग्लोबल रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी ग्लोबल रिलीजन है। आप लोग कुएं के मेढक हो, यूट्यूब पर बैठ क्या हो जी डिफेंड, अरे जरूरत ही नहीं, डिबेट मटेरियल नहीं हो आप लोग यार। ये है कि इस्लाम के खिलाफ र्यूमर प्रोपेगेंडा करके हिंदुओं से पैसा लो, खूब जम के चिकन मटन खाओ, घर द्वार बना लो, अपना पेट पाल लो, इस्लाम की बुराई करो, पेट पालो, दाल रोटी अपना चलाते रहो बुराई करके। चलो और कुछ बोलना है आपको? हाँ, मुझको यही कहना, मेरी बहन चलो एंजिल आज बहन, आज सुनो, बहन होगी, सुन देखो पूरी, बहन देखो होगी सुनो, तेरी बहन, मैं किसी की एक बहन सौ नहीं, नब्बे, खासकर मुल्लों की तो बिल्कुल भी नहीं। जो अच्छा सुनो नबी तो, अपनी बहू पे चढ़ता हो वो दूसरे को बहन कैसे बोल सकता है कोई? अच्छा रुको एंजिल, मैं सुनो सुनो, जब मोहम्मद एक मिनट, बोलने तो दो, सुनो मोहम्मद ना, जब अपनी बहू को देखता है और कहता है वाह अल्लाह दिल फेरने वाला है, फिर तुम वाह, प्रोपेगेंडा रूमर पा और गई, इससे क्या और हासिल फिर होगा, कुछ नहीं हासिल होगा। सुनो तो, और वो किसी को बहन अब कैसे बोल रुको सकता है? की बोलने तो दो, रुको, सुनो चलो सुनो, तुम इस पे बात करो, तुम इसी पे बात एंजिल करो, जो एंजिल, अभी बात कर रहे थे हम ना इसी उसी पे करो। सुनो, एंजिल 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 सुनिए,
देखिए 190 से ऊपर कंट्री है, पूरी दुनिया से क्या बोलते हैं हिंदू धर्म मिट गया, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। एक डूबती हुई नाव की तरह इसको समझो, फ्यूचर सिर्फ इस्लाम के पास है। सही इनका है, कोई सही है, फ्यूचर, सही है। इनका हिंदू रिलीजन वालों का सबसे बड़ा हथियार र्यूमर प्रोपेगेंडा झूठ है। और हिंदू रिलीजन वाले सही। एक्स मुस्लिम के सहारे, जैसे सरकार पुल का ठेका, रोड का ठेका, तो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए आप भाई, मेरी बात सुनिए। आपका इस्लाम के बारे में मैं एक चीज बताता क्या हूँ। सुनाओगे यार, दो मेरी बात तो सुन यार, ऐसी हालत हो गई तुम्हारी। तेरे भाई तेरे सही हदीतों की बात कर रहा हूँ भाई। असलियत सामने आ रही है, इनकी असलियत सामने आ रही है अभी भाई। बैठे हो कि ये लोग धर्म को इनकी बचाएंगे। असलियत जो है ना वो सामने आ रही है, ठीक है। हाँ, ये ये रियल बोल रहा हूँ मैं। सनातन धर्म वाले एक्स मुस्लिम के सहारे, एक्स मुस्लिम तुम लोग दुल्हा और सनातनियों के खूब जम कर इनका लूटो, पैसा लूटो, दारू पियो, मुर्गा खाओ, इस्लाम की बुराई करके। यार इस्लाम समुंदर की तरह है, समुंदर कभी सूखता है, तालाब सूख जाता है। हिंदू रिलीजन तालाब की तरह है, क्रिश्चियनिटी समुंदर की तरह, इस्लाम समुंदर की तरह है। तब तालाब सूख जाता है, समुंदर कभी सूखता है? कितना भी चिल्ला उसके सामने, तुम लोग की चलो कोई चलो हैसियत तुम नहीं बोल मेरे लो, भाई, नहीं बात नहीं को तुम समझो। बोल लो। फिर नहीं, पहले सारी भड़ास है ना आज तुम निकाल ही लो सलमान हाँ, अपने रंग। हाँ, ये और हमको अगर तो मोहम्मद के असली, हमको अगर तो मोहम्मद के इनको असली शर्म नहीं फॉलोवर्स आती हो ना है। तो यही इसी पे ये रहना। बोलते फिर हैं कि मेरा धर्म अलतकैया इतना मत कर। पुराना अरे है, सुनो, उतना पुराना है। चलो बोलो दो बोलो। दो सलमान, सलमान मेरी बात सुन, सलमान मेरी बात सुन, सलमान मेरी बात सुनो यार। सलमान आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, रिकॉर्ड कर भाई सुन रहे हैं। सलमान मेरी बात तो सुन लड़कियों को पेल दिया घोड़ी बना बना करके, ये तो यार। औकात है तुम लोग की। देख मेरी बात सुन सलमान, मेरी बात सुन। घोड़ी है ना, तुम अपनी बीवियों को बुलाते हो, खेती समझते हो उसको। मेरी बात सुन सलमान, आप तुम्हें पता है बैन तुम्हारे करा हुजूर, दे क्या भाई। बोलते हैं कि ऑल इंडिया में जितने ओयो होटल हैं जाके मेरी देख बात सुन 90% सलमान, हिंदू धर्म की सलमान लड़कियां वहां क्या हो जाके गया गान तुझे यार, मरवाती तुम्हें सस्ता नशा ले जाके रखा है। मेरी देखो, बात सलमान, मेरी सारे बात सुन। होटलों में जाके देखते हो, यही तो हो रहा है तुम लोग। यार तुम्हारा समाज सड़ा हुआ है, कोई औकात नहीं तुम लोग यार। सलमान तुम क्या यार, भरोसे हो नहीं आज इनको बोल लेने दो, अबीर भाई बोल लेने दो, बोल लेने दो। बहुत तकलीफ हुआ है बुराई इनको करने से बेचारा इस्लाम को। खत्म होता मैं कटिंग करके डालूंगी, टेंशन मत खत्म लो। हो जाता। हाँ यार नहीं, देखो बहुत मेरे का तकलीफ हुई है, बहुत तकलीफ हुई है। तकलीफ नहीं हो, देखो ऐसा है यार, देखो मिलजुल करके रहो। इस्लाम के तकलीफ भी खिलाफ नहीं हुई है, फटे भी जा रहा करोगे है। इससे नफरत मतलब बढ़ेगी। तकलीफ भी नहीं हुई भाई यार, फटे भी जा रहा है बंदा। नहीं नहीं तुम बोलो, हम समझ रहे। बहुत तकलीफ हुई है भाई, बहुत। एक्स मुस्लिमों ने फाड़ रखी है सारे मोमिनों की, अब वो फटे ना तो करे क्या। चलो चलो बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश बोलो। इनको मुट्ठी पर गिन लो। देखो समीर भी यस एक मुस्लिम है, कितने हिंदू सलमान, लड़कियों को पेल दिया, उसका वीडियो भी सलमान मेरी वायरल हुआ बात तो था। सुनना सलमान, तेरी मेरी बात सुन। बताना। हिंदू को छोड़ दे, सिंधु हिंदू मत कर। मेरी बात सुन, तुझे पता है तुम्हें तेरे जो हुजूर की जो वफात हुई थी, उसके बाद एक जंग भी हुई थी एक बार। उसमें पता क्या हुआ था? मेरी मेरी बात सुन, उस वक्त कितने सुनना यार, तेरे हुजूर की बात कर रहा हूँ भाई। अबे तुम अबे वहाँ तेरे हुजूर के मरते ही बहुत सारे एक्स मुस्लिम बन गए थे भाई। हजूर मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, उस जंग का नाम नहीं याद आ रहा। सारे एक्स मुस्लिम बन गए थे, बहुत सारे एक्स मुस्लिम बन गए थे। सारे तो नहीं, बहुत सारे एक्स मुस्लिम बन गए थे। जंग का नाम नहीं याद रहा मुझे याद। भाग गया भाई, भाग गया। मतलब हद हो गया यार। ये जो है ना, ये हमारे, ये बोलते हैं क्या पता है आपको अबीर भाई, प्रेम भाई, कहते ये एक्स मुस्लिम है। देखो देखो इनकी सोच कम। ये वीडियो तो कटिंग करके लगेगी भाई, ठीक है। अभी ये जब आया ना, ये जो बात कही ना, इनकी सारी गाली गलौज, ये जितना भी पर्सनल अटैक किया, उन सारी चीजों को हम साइड करते हैं। मैं अगर इसके जवाब देने पे आती तो बहुत गालियां देती, बट मैं अपना मुंह नहीं खराब करना चाहती हूँ। फर्स्ट नंबर इसने जो बात कही मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। पता है अबीर भाई इसने क्या कहा? मैं कटिंग करके लगाऊंगी ना तो आप जरूर सुनना। इसने कहा कि जैसे हर किसी के पास हथियार होता है, भाई उसी तरह इसके पास कुरान जो है एक बम की तरह है और एक हथियार की तरह है। ये जब टाइम आएगा इसको यूज करेगा, ये काफिरों की गर्दन मरोड़ेगा, ठीक है। अब सोचने की बात है यार, ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि हम तो ऐसे लोगों को इंडिया में पनाह दे रखे हैं कि तुमको जब जरूरत पड़े तो तुम मेरी उड़ा देना। ये चलता फिरता सुसाइड है, सुसाइड में आत्मघाती बम है भाई, चलता बम। फिरता। अब सोचिए, अब ये देखिए हर घर में हथियार तो नहीं होता है अबीर भाई।
हर घर में हथियार नहीं होता है, ठीक है, आप ये मानो। मतलब छुरी चाकू हो सकती है, बट हथियार नहीं हो सकता। लेकिन आपको पता है हर घर में कुरान कितना मिलता है, आपको पता है? हर घर में कम से कम आपको जितने इंसान होते हैं ना, सब पे एक एक कुरान रहता है, ठीक है। सारे लोग लगभग एक एक कुरान लेकर रहते हैं। अब आप ये सोचो कि इनके हिसाब से वो एक बम है, यानी एक साथ सारे मोमिनों को मैसेज दिया गया है, और हर घर में ये कुरान है। और ये लोग को जब मन चाहेगा तब ये आपके ऊपर अटैक करेगा, आपकी गर्दनें मारेगा, और आपके साथ मतलब हद से भी ज्यादा ही आपको टॉर्चर करके मारेगा, और आप कुछ नहीं कर सकते हो। और ये सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात कह के गई भाई। आखिर ये आज तक जो हमने इस पे इतने दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं कि आज तक आखिर ये आयतें क्यों है कुरान में, है ना? आज देखिए इसका प्रॉपर जवाब मिला है। आज मुझे लगता है कि आज इसका प्रॉपर जवाब मुझे मिला है कि आखिर कुरान में ये 26 आयतें आज क्या कर रही है। यस गाइस, आज एकदम गजब का, मतलब ये बंदा ने बात कही है और 100% इसने सही बात बोली। समझ रहे हो अबीर भाई? कितनी बड़ी बात कह करके गया है ये बंदा, कितनी बड़ी बात कर यार। तभी मैं सोचूं, आप सोचो ना कि जब ये आई लव मोहम्मद का ये टैग चला भाई, हर गली, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर एक इंसान के मोबाइल पे, स्टेटस में, डीपी में, भाई इतना जल्दी कैसे फैलता है? सोचो। इस बंदे को आपको बोलना चाहिए था कि तू कैमरे में आ, कैमरे में बता, जो बोल रहा है तू कैमरे में बता। ये बंदा शायद प्रेम भाई इनको जानते हैं, मुझे लगता है। और इसकी अब ये इतनी औकात नहीं है कि अब वापस से जुड़ेगा, ठीक है। अगर जुड़ता भी है ना, तो मतलब मुझे नहीं लग रहा है। ये पहले स्टार्टिंग में पता है क्या करने आया, अलतकैया कर रहा था। आप अगर सुन रहे थे शायद, है ना? थोड़ा थोड़ा सुना मैंने। अच्छा, वो कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, सारी मुस्लिम महिलाएं इनको वोट दे रही है, मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत ज्यादा नीचे जा रही है इस्लाम की जनसंख्या। इस तरीके से बातों को किए जा रहा है, ठीक है। और अब देखो लास्ट में बंदा एक ये हमारे भाई ये कह रहे थे कि ये अभी बाहर निकलेगा, एथिस्ट नाम है इनका। ये कह रहे थे कि केचुले से सांप बाहर निकलेगा, और सेम वही चीज हुआ भाई, सेम वही चीज हुआ। मतलब सोचो, इसने मुझे गालियां दी, कोई बात नहीं, मुझे गालियों से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी, वो मैं कटिंग में देखूंगी और सुनूंगी भी। इसने बहुत गंदी गंदी गालियां दी मुझे कि तुम हिंदुओं की वो हो, तुम्हारे उठक बैठक करो जाके आश्रमों में, ये राम वाम पता नहीं क्या क्या बोला, ठीक है। हिंदू की कैसे बात छिड़ गई? हिंदू तो कहता, आप तो हिंदू हो भी नहीं, और ये चैनल भी तो हिंदू का नहीं है, तो हिंदू की बात कैसे छिड़ गई? मैं समझ नहीं पा रहा। इनका कहना है क्या कि तुम, मतलब इनको लगता है जब हम इस्लाम पे बात करते हैं ना, तो इसको लगता है कि ये हिंदुओं का सपोर्ट करे। अरे चूतिए, इसमें हिंदू की कहाँ से बात आ गई? लेकिन इनको समझ नहीं। ये कह रहा है बंदा कि तुम हिंदुओं के पैसे लेते हो, और मतलब मुर्गा खाते हो, शराब पीते हो, और तुम उनके आश्रम में जाकर के उठक बैठक लगाते हो। सोचो इनकी घटिया सोच, भोसड़ी। अरे ये इतना हिपोक्रेट है, ये इतना दोगलेपन है इनके। ये हिंदुओं के पैसे से तो हज सब्सिडी मिल रही थी, इतने कब से मिल रही थी इनको हज सब्सिडी? आपको पता है? हज सब्सिडी मिलती है। हिंदू का तो जो टैक्स जाता है, टैक्स का पैसा इन्हीं के पास जाता है। 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे वालों को टैक्स का पैसा, वो राशन मिलता है फुकट में, सब कुछ सहूलियत मिलती है। ये तो करते नहीं, ये तो बच्चे पैदा करने में लगे हैं, बच्चे 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 बच्चे। तो ये बात है। और ये दो बच्चों वाला टैक्स दे रहा है, और 8 बच्चे वाला टैक्स को ले रहा है। 8-10 बच्चे वाले यही होते हैं, इनकी बीवियां भी इतनी है, क्या करें? उस वक्त हराम का पछता है, फिर ठीक है। अब ऐसी बात है तो फिर मोदी ने तो वो भी बनाया था ना, मोदी ने क्या पक्का मकान बना के दिया, और टॉयलेट भी बना के दिया। इतना तुम्हें घमंड है तो मैं जो मत रहो उसके अंदर, तुम जाओ फिर बाहर, टॉयलेट में जाना है तो बाहर जाओ, पर नहीं लेने के लिए आगे हैं, सबसे पहले आगे हैं। बातें लगी अबीर भाई, आप मुझे तो अब ये बहुत ज्यादा अंदर से डरा दिया। ये जो इसकी बात है ना, अगर ऐसी रियलिटी है और रियलिटी जब इसने बात कही है तो ऐसे तो नहीं कही है, इसमें कुछ तो सच्चाई है। मैं तो इसकी शॉर्ट वीडियो भी डालूंगी भाई, और ये कटिंग वीडियो भी मैं डालूंगी। ये हमारे लिए बहुत अब खतरनाक हो चुका है। ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि हर मुस्लिम के घर में कुरान है, और अगर मुस्लिम इसको एक बॉम्ब की तरह यूज कर रहा है, तो ये तो हमारे लिए भाई, मतलब मेरा तो कलेजा ही मतलब धड़क रहा है भाई।
कि ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना हो गया, ये जब चाहेंगे मेरे ही घर पे रह करके मुझे ही मार देंगे, है ना। अगर इनको ये चीज, आप एक मुस्लिम, जैसे कि अरब में, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ये युद्ध की जो बात है अरब कंट्री से आई है,